Holy sh! Oh sh! Oh sh! Oh my God! Holy sh! ऐसा थोड़ी ना होता है दोस्तों। ये वो लाइन है जो आप हर उस इंसान के मुंह से सुनेंगे जिसको आप कुछ भी अबनॉर्मल चीज बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग कानों सुनी बातों से ज्यादा विश्वास आंखों देखी चीजों पे करते हैं। और आपको भी फुल टू कॉन्फिडेंस में लेने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको ऐसी चीजें दिखाई जाएं जिन्हें अगर हम आपको बताएंगे तो आप एक पल के लिए विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों दिल की धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगी। यकीन नहीं आता तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको सब खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा। द कैच ऑफ अ लाइफ टाइम। आप लोगों ने क्रिकेट की फील्ड में तो कई सारे धमाकेदार कैच देखे होंगे, लेकिन हमारे इन भैया जी के कैच को भी देख लीजिए। असल में जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये डच म्यूजिक बैंड के मेंबर हैं, जिनका नाम डेविड है। जब डेविड अपने बैंड के साथ लाइव परफॉर्म कर रहे थे तो शायद इन्हें पता था कि इनके कैच पकड़ने से ये पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे, क्योंकि यूं तो इनके म्यूजिक से जनता काफी इम्प्रेस थी। लेकिन जब ये क्राउड के बीच खड़े हो गए तो लोगों की भीड़ से एक शख्स ने इन्हें ग्लास में बियर दी और इन जनाब ने भी उसे बड़े स्टाइल से कैच कर लिया, वो भी बिना बियर को नीचे गिराए। इनके इस बेहतरीन कैच को 8000 लोगों से भरे स्टेडियम में रिकॉर्ड कर लिया गया। इसके बाद जब ये वीडियो इंटरनेट पे आई तो डेविड के म्यूजिक से ज्यादा इनके कैच के लोग फैन हो गए। अब बैटल रॉयल। अच्छा, आप लोगों ने डेविड की शानदार कैच तो देख ली, अब जरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लड़ने वाले इन दो अजनबियों को भी देख लीजिए, जिनकी लड़ाई का स्टाइल देखकर तो हम वाकई में इनके फैन हो गए। अब जो वीडियो देख रहे हैं ये रशिया की है, जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे ये शख्स बार बार खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके आगे बैठी ये मोहतरमा बार बार उसे बंद भी कर रही हैं। ये लोग बिना एक भी शब्द बोले अपने काम पे लगे हुए हैं। जहां पर ये जनाब खिड़की को खोल रहे हैं तो ये लगातार उसे बंद करती जा रही हैं। हमारे भारत में अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक जूते चप्पल सब चल गए होते, लेकिन इन लोगों की साइलेंट और रॉयल फाइट ने वाकई में हमारा दिल जीत लिया। हम तो बस में मौजूद बाकी पैसेंजर्स की सोच रहे हैं, जिन्हें बिना टिकट के ये एडवेंचरस फिल्म देखने को मिल गई। हीरो विदाउट अ केप। इंसानों के बेस्ट फ्रेंड कहे जाने वाले डॉग कभी कभी वाकई में असली इंसानियत दिखा देते हैं, जिसका सबसे बड़ा नमूना आप इस कुत्ते के रूप में देख लीजिए, जो एक मछली को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है। असल में दोस्तों जब इस कुत्ते ने देखा कि बिना पानी के यह मछली बेहोश हो गई है तो इसने मुंह से इसकी तरफ पानी फेंकना शुरू किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस कुत्ते ने लगातार 45 मिनट तक इस मछली को वापस से होश में लाने की कोशिश की ताकि ये ठीक हो जाए। यहाँ तक कि ये डॉग बार बार इस चीज को भी चेक कर रहा था कि मछली जिंदा है या नहीं। ये दृश्य वाकई दिल को छू लेने वाला है, क्योंकि अक्सर डॉग इस तरह के छोटे जीवों को देखकर उन्हें अपना भोजन बनाने की सोचते हैं, लेकिन इसने तो इस मछली की मदद करके रियल हीरो का टाइटल अपने नाम कर लिया, जो बहुत कम ही देखने को मिलता है। बीच बॉल गोल। दोस्तों जब इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर डैरेन बेंट अपनी टीम के साथ फुटबॉल खेल रहे थे तो इन्होंने एक ऐसा गोल मारा जो पूरी दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल गोल था, क्योंकि जब इन्होंने बॉल को किक किया तो ग्राउंड में अचानक से बीच बॉल आ गई, जिस कारण गोलकीपर कंफ्यूज हो गया और उसने गलत बॉल पकड़ ली, जिससे इनका गोल बिल्कुल परफेक्ट नेट को टच कर गया। हालांकि रूल के हिसाब से तो इस गोल को रद्द कर देना चाहिए, लेकिन रेफरी माइक जोन्स ने गोल को मान्य रखा, जो कि रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसे रूल्स वगैरह अगर एक पल के लिए साइड में रख दें तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये बीच बॉल फुटबॉल के मैच में कर क्या रही थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। बाद में पता चला कि एक 16 वर्षीय लड़का ऑडियंस में इस बॉल को लेकर खेल रहा था और गलती से उसके हाथ से बॉल स्लिप हो गई और डायरेक्ट गोलकीपर के पास जा पहुंची, जिसकी वजह से इतनी बड़ी नौटंकी हो गई। क्रोकोडाइल राइड। इस वीडियो को तो हमारे देसी लोग आंख बंद करके कह देंगे कि ये भारत की है, क्योंकि भाई साहब बाइक के ऊपर मगरमच्छ को बांध के फिर उसके ऊपर बैठकर गाड़ी चलाने का जुगाड़ अगर कोई इस पूरी दुनिया में कर सकता है तो वो हमारे भारतवासी ही हैं, जिन्हें जुगाड़ के लिए दुनिया में क्या पूरे ब्रह्मांड में जाना जाता है। हालांकि हमें नहीं पता कि ये वीडियो किसने रिकॉर्ड की और मगरमच्छ के ऊपर बैठा ये लड़का कौन है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि इस लड़के को मगरमच्छ के ऊपर बैठा देख ये चीज क्लियर हो गई कि इसके अंदर गजब का दम है, क्योंकि मगरमच्छ चाहे मरा हो या जिंदा हो हम तो भाई उसके पास भी ना फटके, क्या पता कब उठ जाए और हमला कर दे। लेकिन इस बंदे का दम देखकर तो हमें मगरमच्छ से ज्यादा इससे डर लग रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि लड़का पागल है या फिर आप इसके इस कारनामे के लिए इसे कोई और नाम देना चाहेंगे? आपका जो भी जवाब हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। द बर्डमैन। 58 साल के फ्रेंच मेटेओरोलॉजिस्ट जिनका नाम क्रिश्चियन मोलेक है, इन्हें दुनिया द बर्डमैन के नाम से भी बुलाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसा नाम है, ये शख्स कहीं उड़ता तो नहीं? तो भाई आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन जनाब का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये बर्ड्स को उड़ने में मदद करते हैं। असल में इन्होंने 2 सीटों वाला एक अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट बनाया है ताकि ये लेजर व्हाइट फ्रंटेड गूज नाम की इस अनोखी बर्ड्स के साथ उड़ सके।
क्योंकि इन प्यारी बर्ड्स को अपने माइग्रेशन की वजह से जर्मनी से स्वीडन जाना पड़ता था, जिसमें इन्हें काफी परेशानी होती थी। और इन्हीं बर्ड्स की परेशानियों को दूर करने के लिए ये अब इन बर्ड्स के साथ इन्हें गाइड करते हुए आसमान में उड़ान भरते हैं, ताकि इन्हें सही सलामत इनकी डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुंचाया जा सके। और ऐसा करने के लिए इस एयरक्राफ्ट को बनाने में इन्हें कई साल लग गए। अब आप सोचिए, जिस बर्ड माइग्रेशन को हम सब नजरअंदाज कर देते हैं, यहाँ तक कि कुछ को तो इसके बारे में पता भी नहीं होता, वहीं कुछ लोग इस तरह की चीजों में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं और कुछ ऐसा बनाकर तैयार करते हैं जिसे सोच पाना ही आम लोगों के लिए लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल है। Pirates that play basketball। दोस्तों, जब आप इतना कुछ हैरान करने वाला देख रहे हैं तो हमने सोचा इस शानदार नज़ारे को आपसे कैसे छुपाया जाए। यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि तोते बास्केटबॉल खेल रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस को देख के तो ऐसा लग रहा है कि इनके लिए अलग से चैंपियनशिप रखनी पड़ेगी, क्योंकि वाकई में बहुत जबरदस्त खेल दिखा रहे हैं। वैसे हम आपको बता दें कि इनका एक खेल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ज्यादा लालच है, क्योंकि इन तोतों को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि जो जितनी बार बास्केट में ये बॉल अपनी चोंच से उठाकर डालेगा, उसे उतनी बार कुछ खाने के लिए दिया जाएगा। और उसी लालच में ये तोते प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बनने की राह पे चल चुके हैं, जो कि गजब का नजारा है। रैटल स्नेक इन द सर्फ। अच्छा, कल्पना कीजिए कि आप मजे से बीच पे धूप सेक रहे हो, तभी आपकी नजर एक बड़े से रैटल स्नेक पे पड़े, आपकी क्या हालत होगी? दोस्तों, आपका तो नहीं पता, लेकिन भाई मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि इस तरह के सांपों को बीच पे शिकार की तलाश में देखना कोई अच्छा संकेत नहीं है। और ये चीज नॉर्थ कैरोलिना बीच के पास लोगों ने महसूस की। हमें पता है कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि रैटल स्नेक्स तो डेजर्ट और फॉरेस्ट एरियाज में होते हैं, भला ये पानी के पास कैसे पहुंच गए? तो इसके जवाब में हम आपको बताना चाहेंगे कि रैटल स्नेक्स हर तरह के हैबिटेट में रहने में सक्षम हैं, इसलिए इनकी अलग अलग स्पीसीज आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलती है। और खुलेआम लोगों से चकाचक भरे बीच पे इसको देखना वाकई में खतरे से खाली नहीं है। यहाँ तक कि जब ये खबर न्यूज में आई तो कुछ समय तक बीच पे सन्नाटा पसर गया। ऑक्टोपस स्केप्स जार। खतरनाक और अजीब से दिखने वाले ऑक्टोपस को देखकर अधिकतर लोग दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझते होंगे, पर हम आपको बता दें कि 8 पैरों वाले इस जीव के पास हम 2 पैरों वाले इंसान से भी ज्यादा दिमाग है। तभी तो अगर आपको एक बड़े से कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप उसमें से निकलने के लिए तरकीब ढूंढने से पहले 25 बार चिल्लाएंगे। पर ये ऑक्टोपस जब जार के अंदर बंद हुआ तो बिना ज्यादा वक्त गवाए इसने अंदर से जार को खोलना शुरू कर दिया। और भाई लोगों, विश्वास मानिए, इस ऑक्टोपस ने इतनी जल्दी जार खोल के रख दिया कि यकीन कर पाना मुश्किल था। और यह अकेला ऐसा इंसिडेंट नहीं है, बल्कि न्यूजीलैंड के एक एजुकेशन सेंटर में भी ये देखने को मिला कि ऑक्टोपस एक बहुत ही पतले से होल से बड़ी आसानी से निकल के बाहर आ गया, जो इसकी बुद्धि और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को दर्शाता है। हॉर्स सर्वाइव्स एलिगेटर। अपने दुनिया भर में तरह तरह की लड़ाइयां देखी होंगी, लेकिन अब जरा आप इस घोड़े और एलिगेटर की लड़ाई देखिए, जहां घोड़ा मगरमच्छ को देखते ही उसके ऊपर कूदने लगता है और अपने ऊपर घोड़े का वजन आते ही एलिगेटर भी तुरंत रिएक्ट करता है और घोड़े के पैर को दबोच लेता है। उतनी देर में घोड़ा अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए एलिगेटर से अपने पैर छुड़वाता है और घोड़ा समझ चुका होता है कि भाई इसको तो अकेला छोड़ देना ही बढ़िया है, वरना ये नुकसान पहुंचा सकता है। और घोड़े की समझदारी की वजह से ये लड़ाई वहीं पे थम जाती है, वरना पता नहीं कौन किसको कितना नुकसान पहुंचाता, क्योंकि ये 2 अलग अलग तरह के जानवरों की लड़ाई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने बहुत सी ऐसी चीजें देखी होंगी जो आज से पहले आपके लिए अनजान थीं। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।